किस्मत या मेरी बदकिस्मती या भगवान की इच्छा या मेरे कर्म, कुछ समझ लो। मुझको इस तलाश के सिलसिले में दाता जाल महर्षि जिनके स्टेचू है जहाँ, उनके चरणों में ले गई। उन्होंने ये राधा स्वामी मत या संत मत दिया था। अब ऐसी बानियां जब आदमी सुनता है तो खुद कोशिश करता है कि मुझे ये माया बम का फेल मिल जाए। अगर सिर्फ बानी पर छोड़ी और उसका मत उसको अनुभव न किया तो उसके पढ़ने से क्या फायदा? उसके पढ़ने से फिर क्या फायदा? तो चूंकि मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा, क्योंकि मेरे वास्ते ये बानिया संतों की अचंबा थी। मैं मानना गलत तो कह ही सकता था, क्योंकि मेरा विश्वास दाता त्यार पर था। उन्होंने ये कहा, इसलिए मेरे हौसला तो ये पड़ता ही नहीं कि वो गलत कहते हैं, मगर समझ मेरी में नहीं आता था। इस बात के समझने में मैंने सारी उम्र खो दी, सारी उम्र खो दी। और अब मुझे समझ आ गई कि जो कुछ संतों ने कहा है वो ठीक है, मगर आप लोग इसको समझ नहीं सकते। मैंने इस माया ब्रह्म का भेद तुम लोगों से पाया, दया दाता ध्यान किया। उन्होंने ये काम दिया था सिर्फ यही कि मुझे माया भेद का पता लग जाए और माया और ब्रह्म फिर भ्रम साबित हो जाए और इससे निकल जाऊं। ये मुझे कैसे पता लगा? कल एक कोई संत है, उसकी चिट्ठी मेरे पास आई। वो कहता है मैंने मौन रखा हुआ है, कल आप प्रकट हुए, मुझे कहता है, और आप बहुत गुस्से में थे। आपने मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा कि तू ठीक हो जा। अब उसने माफी मांगी नहीं कि मैंने क्या कसूर किया। अब उसने तो खत लिख दिया, और जब अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तू गया था उसके अंतर? मैं नहीं गया, मैं नहीं गया उसके अंतर, मुझे नहीं पता। ऐसी बातें जब मैं मुख्तलिफ आदमियों से सुनता हूँ, कोई कहता है मैंने उसकी मदद कर दी, कोई कहता है मैं वहां प्रकट हुआ, मैं कहता हूँ वहां प्रकट हुआ, तब मुझे माया ब्रह्म का भेद पता लगा। परवश करी को माया भेद, माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेदवाद है भरम कथा। वो माया ब्रह्म क्या है? अब क्या हुआ? हमारे अंदर जो प्रकाश है, नूर है, परमात्मा के अंश जो है हमारा, जब वो जिस्म में आता है तो हमारे अंदर मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार पैदा हो जाता है। छोटा बच्चा 2 दिन का, 4 दिन का, उसको तो कोई अकल नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो उसके अंदर अभी तक मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार डेवलप नहीं हुए होते। जो जो वो बड़ा होता जाता है, वो प्रकाश जो है वो खून के जरिए दौरा करता रहता है दिमाग में। जितना वो ज्यादा दौरा करता है उतना ही वो उसकी जो अंदर के सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उसको सोच समझ या अनुभव या ज्ञान आने लगता है। ये है। तो जब तक कोई आदमी
जो कुछ उसके अंतर में सोच विचार आती है उसमें फंसा हुआ है, उसको सत्य मानता है, वो भ्रम में है। बोलो इस कड़ी को। माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेदवाद है भरम कथा। भरम कथा। अब जिस संत ने मुझको लिखा वो गुरु है बना हुआ, जिसने मुझको ये लिखा कि मैं उसके अंदर प्रकट हुआ और उसको जांचा, क्रोध किया, मैं तो था नहीं, तो जो कुछ उसने देखा वो क्या था? परम नहीं, परम ही है ना, कोई और तो कुछ नहीं है, था नहीं मगर मालूम होता है। ऐसे ही हम सब संसार के प्राणी इस मायावाद यानी भ्रमवाद में फंसे हुए हैं। हमारे अंतर में तरह तरह के ख्यालात उठते हैं, विचार उठते हैं, भक्ति के भी विचार उठते हैं, दुश्मनी के भी विचार उठते हैं। जब तक हम उन विचारों में फंसे हुए हैं यानी उनको सत्य मानते हैं, तब तक हमारा जो दुनिया का संघर्ष है, दुख और सुख, नेकी और बदी, पाप और पुण्य, धर्म और कर्म, ये खत्म नहीं हो सकता। संतों का मार्ग जीव को, जो असल में हम हैं, इस संसार से बाहर निकालने के लिए है, ताकि फिर मुड़ के हम भ्रम में न फंसे और हमको कोई फिर ये दुनिया की तकलीफ ना हो, ना जिस्म मिले ना मन मिले। हम कहाँ रहे? अब मैं अगर बताऊं वो कहाँ रहे तो तुम समझ नहीं सकोगे। अगर मैं ये कहूं कि मन और बुद्धि के परे कोई चीज है तो तुम उसको समझ नहीं सकते जब तक तुम खुद अमल करके, तो तुम्हारा अमल क्या होगा कि मन को छोड़ जाओ। मैं नहीं छोड़ सकता था, मैं फंसा हुआ था। मैंने इतनी सेवा की, दाता जार की, ये किया वो किया, सच बोला और बथेरा कुछ किया जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आई। मैं भटकता था, कभी सुख में खुशी में हंसना, खुशी में रहना ये भी भटकना है, और दुख में रहना ये भी भटकना है। सुख और दुख दोनों ही भ्रम है, मगर इसकी समझ हर एक आदमी को आती नहीं। मुझको तो सिर्फ आप लोगों ने ये सारा, आप लोगों की दया से मुझे इस संत मत की समझ आई और उसमें मैं रहने की कोशिश करता हूँ। वो संत मत माया ब्रह्म से परे क्या अवस्था है, इसको वो जान सकता है जो अपने अंतर मन को छोड़ सकता है। इसका छोड़ना है मुश्किल। सच्ची बात आपको कहूं, मैं जानता हूं, छोड़ भी जाता हूं बाज़ वक्त, मगर ये मन फिर कोई ना कोई शक्ल बनाकर मेरे सामने आ जाता है, कोई ना कोई ख्याल की सूरत में आ जाता है। मगर इसके परे एक अवस्था है जिसका मुझको अनुभव है, इसी को कहते हैं मन चित्त बुद्धि। 10वें द्वार से भाई बाबा सावन सिंह कहा करते थे, 10वें द्वार रंगो से आगे सदगुरु होता है। बात एक ही वो कह गए, उन्होंने उसको साफ नहीं किया, मैंने साफ कर दिया। बात बाबा सावन सिंह भी वही कह गए, दाता दाल की किताबों में वही कह गए। कहा करते हैं बाबा सावन सिंह, 10 द्वार रंग होते आगे सदगुरु खड़ोता। वो जो आगे सदगुरु खड़ोता, दुनिया ने ये समझा हुआ कि आगे बाबा सावन सिंह दाढ़ी वाला या पगड़ी वाला था, यहाँ जो गलती खाते हैं। वो जो असली सदगुरु है वो ना तो इंसान है, ना उसकी कोई शक्ल है, ना उसका कोई रूप है, वो है एक तत्व, अनुभव स्वरूप। उसको हर एक नहीं जान सकता।
इस वास्ते संतों ने सबसे पहले तुम्हारी जो माया है बुरी, उसको हटा के अच्छी माया पैदा करो। शुरू में जब तुम इस मंजिल पर चलते हो तो सबसे पहला असूल ये है कि पहले जो माया यानी वो ख्यालात जो तुम्हारे लिए दुखदाई हैं, बुरे ख्यालात, गंदे ख्यालात, किसी के बरखलाफ, इन ख्यालात को छोड़ो, फिर अच्छे ख्यालात को लो। जब ये तजर्बा हो जाए फिर अच्छे ख्यालात को छोड़ो, और वो गुरु के बगैर कोई इस बात को छोड़ नहीं सकता। ये वो राज है जिस राज को आज दिन तक किसी ने समझा नहीं। अगर जिन्होंने समझा या समझाया, गुरुओं ने उनके मुंह पर किल्ला ठेक ठोक दिया, धर्मदास तो लाख दवाई सार पेट नहीं बाहर जाई। स्वामी दयाल ने कह दिया, संत बिना कोई भेद न जाने, वो तो कहीं अलग में। मैंने वो जो अलग का या पर्दा था उसको खोल दिया। मैंने गलती खाई या अच्छा किया ये मुझे पता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए खोला, एक तो अपनी जान बचाने के लिए। जिस तरह से लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, कल भी 2 चिट्ठियां आई, आसुधांगी व्यास के आए हुए हैं, ये इनको पता है, रोज आती हैं। तो अगर इस माया का कानून जो कुछ हमको बताया गया, जिस दुनिया में हम आए हिंदू धर्म में कर्म की, अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता, तो जब मैं ये पढ़ता हूँ कि भाई सबको सजा मिली, अर्जुन ने 18 अध्याय गीता के किसी के मुंह से सुनकर भी भागवत कहता है, या नरक में युधिष्ठिर जिसने सारी जिंदगी सच बोला, छोटी सी पालसी की, वो भी नरक में ढाई घड़ी के लिए गया। तो मैं अगर ये सच्चाई आप लोगों को बयान नहीं करता कि मैं चुप कर जाता हूँ, मैं जाता हूँ तुम्हारे अंदर, तो मुझे कितनी सजा मिलेगी? एक तो इस वास्ते मैंने सच्चाई की, एक तो इस वास्ते मैंने सच्चाई का व्यवहार किया। दूसरे मेरे जिम्मेदाता ने कहा था जगत का कल्याण करना, जगत कल्याण के लिए काम करना, निबल अबल और अज्ञानी जीवों के लिए काम करना, और भवसागर से पार करने के लिए काम करना। तो 3 काम मेरे जिम्मे ड्यूटी थी, मैंने वो कर चला। निबल अबल अज्ञानी जीवों को तुमको कह चला हूँ, तुमको क्या संसार को कहता हूँ। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता, कोई गुरु बाहर से तुम्हारे अंत में नहीं आता। एक फैसला, मैं जिंदा नहीं जाता, कैसे मानू को दूसरा को आता है। सिर्फ इस बात को पर्दे में रखकर ये मजहब बन गए, मुसलमान बन गए, हिंदू बन गए, ईसाई बन गए, सिख बन गए, राधा स्वामी वंडियां पै गई, कोई आ गया, कोई व्यास, कोई सामन आश्रम, कोई होशियारपुर, कोई ताम। ये जितना खेल है सब हम लोगों को गलत समझ दी गई। इसका नतीजा क्या निकला? हम इस अज्ञान की वजह से आपस में बट के एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं, एक दूसरे के बरखलाफ जाते हैं। एक इस ख्याल से मैंने इस बात को, सच्चाई को जाहिर किया। इसका क्या नतीजा निकले ये मुझे पता है, मैं नहीं जानता। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो गलत हो, मगर मेरी आत्मा मुझको गलत नहीं कहती। मेरे सामने रोज तजर्बे आते हैं, जब मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझे नहीं पता होता, अगर मैं ये तुम लोगों को ये सच्ची बात दुनिया को नहीं बताता, तो क्या मैं मुजरिम नहीं हूँ? अगर ये ठीक है तो मैं एक बड़ी जोरदार आवाज में कहना चाहता हूँ, जितने भी पिछले महात्मा गुजरे हैं उनमें कोई भी सतलोक नहीं पहुंचा, और न किसी के मकबरे।
क्योंकि इन्होंने बात को पर्दे में रखकर अपने डेरे, अपने इज्जत, अपनी मान, अपनी दौलत ली है। और मेरे सामने सब मानते हैं कि जो कुछ मैं माना है, कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो ठीक है, उनको पब्लिक को नहीं बताते, क्योंकि पब्लिक को अगर बता दें तो पैसा नहीं आएगा, लोग पीछे नहीं फिरेंगे। ये है भेद। तो मैंने इस वहां से गृहस्थियों की ये सच्चाई बयान किया है। ऐ गृहस्थियों, तुम बात को समझो, गुरु मत को समझो, लुट मत जाओ। बेवकूफ बन के अपने बच्चों का पेट काट काट करके तुम इस ख्याल से कि बाबे फकीर के हम 2 कमरे यहाँ बना देंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा, सतलोक पहुंच जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी, इस ख्याल से जो हम करते हैं। देखो ना, केशवदास ने यहाँ मंदिर बनाया हुआ है देवी का, कईयों ने कई मंदिर बनाए हुए हैं, कई मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई हुई हैं। क्या मस्जिदें बना देने से, मंदिर बना देने से, डेरे बना देने से तुम इस भ्रम से निकल जाओगे? बल्कि ये मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गिरजाघर बनाना, ये एक भ्रम है। संतों की तालीम या असलियत इसको निकालने के लिए, दुनिया के कामों के लिए ये ठीक है, मगर परमार्थ के काम में ये सधेरा है। इसी वास्ते संत तीर्थ, मंदिर, मस्जिद को नहीं पूछते, न समाज को पूछते। मगर हालांकि स्वामी जी की बानी में साफ लिखा हुआ है कि समाज पूजा ठीक नहीं, मगर राधा स्वामियों ने स्वामी जी की समाज बना दी आगरे में। लखू-खा रुपया वहां उनका खर्च हो गया, पब्लिक ने लखू-खा रुपया वहां दिया। और उस मंदिर में मैं देख आया हूँ, सब जगह सार बचन नज्म के लिखे हुए हैं हिंदी में, ये सारी सार बचन वहां लिखी हुई है उस मंदिर के ऊपर। ये क्या है? बिल्कुल राजा स्वामी मत के संतों की तालीम के बरखलाफ है। संतों की, संत नहीं पुजारी हैं, ना ब्रह्म के, ना ईश्वर के, ना परमेश्वर के। कभी मैं भी हैरान हुआ करता था, दाता दाल ने लिख दिया, मैंने रामकृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं जानू, मैं फकीर का नाम दीवाना सबसे बढ़कर मानू। वो भी ऐसे कह गए। क्या मैं उसको सोचा क्या ये राइट से? हाँ ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो कुछ भी है इंसान, ये तेरा अपना ही आत्मा है, अपना ही आप है और कुछ नहीं। हम अपने आप को जब जिस्म में, प्रकाश रूपी आत्मा जिस्म में आता है तो क्या हो जाता है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार पैदा हो जाता है। वो माया है, वो माया है। लोग 10 दरवाजे गिनते हैं जिस्म के, आंख, नाक, कान, ये मैं नहीं गिनता। मैं गिनता हूँ 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों से जब तक इंसान नहीं बाहर निकलेगा वो अपने घर नहीं जा सकता। ये जहाँ से आया है वहाँ नहीं समा सकता, या माल की कुल में जज्ब नहीं हो सकता। तो ये है भेद। पड़ोस करी को क्या है? माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेद बाद है भरम कथा। मैंने आपको साफ कर दिया भरम कथा। अब मेरे पास दुनिया आती है, वो इसलिए आती है, वो तो दुनिया के चक्कर में आई हुई है। किसी को ख्वाब ने छोड़ दिया, वो दुखी है। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी, ये संत मत आम दुनिया की चीज नहीं है ना, बिल्कुल। ये तो कोई खास आदमी है जो सच्चाई का मुतलाशी है, उसके लिए संत मत की तालीम है। ये सबके लिए बिल्कुल नहीं है।
सबके लिए है अपनी माया के खेल को ठीक करो। बुरे विचारों, गंदे विचारों, बुराई, धोखा, फरेब, 420 इसको छोड़कर अच्छाई, नेकी, नेकी की तरफ आओ, ताकि तुम्हारा ये माया देश का जो जन्म है ये सुफल हो जाए, ये सुफल हो जाए। तो दो मार्ग हैं, एक तो निवृत्ति मार्ग, केवल इस संसार से परे जाने का, कि मुड़ के फिर ना हो। दूसरा इस संसार में सुखी रहने का। इस वक्त तुम देखो मुल्क का क्या हाल है। इस वक्त तुम देखो ईरान में, देखो क्या हो रहा है। दूसरे वियतनाम में कितने साल लड़ाई रही, और क्या क्या होगा। पाकिस्तान में क्या हुआ, ये क्या है? ये है इसलिए कि जो कानून और नियम इस जिंदगी में गुजारा करने के हैं वो हमने पालन किया। ये जितने झगड़े हैं ये सिर्फ माया और ब्रह्म के देश के जो नियम हैं, जिन पर हम चल करके अपनी जीवन को सुखी बना सकते हैं, उसको हमने छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा नियम क्या है इस माया का? संकल्प, ख्याल। फाउंडेशन ख्याल की है। जो आदमी बच्चों को सिर्फ बच्चों के ख्याल से नहीं पैदा करता, स्वाभाविक बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो लाख कोई कोशिश करे कि उनमें वो चीज सच्चाई आएगी, जब्त आएगा, कंट्रोल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये कानून है, ये नियम है। तुम देखो असेंबलियों में हर जगह आपस में कुकुरों की लड़ाई, बटेरों की लड़ाई होती रहती है। ये क्यों है? क्योंकि हम सब आदमी, खास का वकरा है, हम खुद रौ औलाद हैं। औलाद किसी अच्छे ख्याल को लेकर, औलाद को अच्छा पैदा करने के ख्याल से औलाद पैदा नहीं हुई, खुद रौ औलाद है। अब इनसे कोई उम्मीद ये रखे जिसकी फाउंडेशन गलत है कि उनको वो अच्छे हिंदुस्तानी बने या अच्छे नेक बने या अच्छे बने, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत। ये मेरा अपना अनुभव है और मैंने आजमाया है, अपने घर में आजमाया है, बाहर आजमाया है। इसलिए मैं, क्योंकि मेरे से में 3 ड्यूटियां हैं। एक निबल अबल और अज्ञानी जीवों की मदद करना, वो मैं कर चला। कर क्या चला? राज बता चला, राज बता चला। हमारे दुखों का ज्यादा कारण नौजवानों का क्या है? अशांति क्यों है? हमारा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य गिरा हुआ। शास्त्र साफ कहते हैं कि 25 साल से पहले जो शख्स शादी मत करो। क्यों? कि 40 बूंद खून की होती है तो 1 बूंद ओजस का बनता है। 40 बूंद ओजस की होती है तो 1 बूंद इसका बनता है, बीज का बनता है। तो जो शख्स भी 24 साल 25 साल से पहले अपने ब्रह्मचर्य को किसी नाजायज तरीके से या शादी से ज़ाया करता है, उसकी किस्मत में अशांति और दुख और चिंता या फिक्र का आना एक स्वाभाविक बात है। कोई उसको रोक नहीं सकता, भामा जो मर्जी चाहे को कर ले। एक तो ये तालीम में बदल सच्चाई बयान कर चला गुरु की आज्ञा से। दूसरा,
ये ब्रह्म माया का खेल है। दूसरा, अपनी आर्थिक अवस्था के लिए हर शख्स को काम करना चाहिए। किसी नौजवान 18 साल का बच्चा जब हो जाता है, अगर वो कमा अब तगड़ा है, पढ़ता है तो और बात है, उसका कोई हक नहीं है कि वो बाप की जायदाद पर रहे या भाइयों की जायदाद पर रहे। हर शख्स को अपनी काम आप करना चाहिए, कमाना चाहिए, छोटा हो बड़ा काम हो, इसमें कोई बात नहीं। जितने हमारे घरेलू दुख हैं ज्यादातर, उसमें यही कारण है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पिछला वक्त गया जब 7 आदमी घर के होते थे तो एक कमाता था तो 7 पलते थे। अब अगर 7 हैं तो 7 कमाएं तब भी घर का गुजारा मुश्किल चलता है। ये हाल है इस वक्त हमारा हाल। तीसरा ये है कि इन मजहबों और पंथों और गुरुओं के पीछे मत फिरो। सिर्फ बात को समझने की कोशिश के लिए किसी सत्संग में जाना चाहते हो तो जाओ, क्योंकि सत्संग से मिलता ही यही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी सत्संग इसलिए किया जाता है कि हमको सो दिया जाए। तो माया और ब्रह्म का भेद 3 तो मैंने ये बता दिए। चौथा, इस वक्त मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ये मौजूदा डेमोक्रेसी बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसलिए जो शांतमय आदमी है उनको पॉलिटिकल लाइन में बिल्कुल हिस्सा लेना नहीं चाहिए। हम लोग जो गृहस्थी हैं, अब हम लोगों को पॉलिटिकल लाइन में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये सिवाय दुख के खान के और कोई मतलब नहीं है इसका। सब जगह धोखा और प्रेम। ये तो ब्रह्म और माया का भेद है। पड़ोस करी को क्या है? माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेद बाद है भरम कथा। ये इसका भेद मैंने बता दिया इसके दुनिया में, मगर है ये सारा भरम। क्यों? आखिर एक दिन सबने चले जाना। ये दुनिया अगर सोचो तो है क्या? कोई 10 साल या कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 100 साल। हम लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए सत्य माना हुआ है, इसलिए हम रोते और पीटते हैं। हर एक आदमी अपने पुत्रों के लिए, पोतों के लिए कोशिश करता है, मगर अपनी कोशिश नहीं करता। फिर तू फलुआ मार के कितने जाएंगे? तू अपने लिए कुछ बना। धोखा करके, फेब करके, 420 करके मार जायदादें हम बनाते हैं। हमारे पुत्र खा जाएंगे, हमारे लड़कियों के काम आएंगे। ये ठीक है, करते हैं नहीं करते, मगर ये कोई नहीं सोचता कि पड़ोया फकीर चंदा तू ते तेरा ना नहीं, तू ते तेरा ना नहीं, तू मर गयो तेरे पीछे बामा होगा, जो मर्जी चाहे तू कानून चिंता करना। हम बूढ़े आदमी जितने हैं कितनी फिक्र करते हैं अपने बच्चों के लिए, उन्हें जायदादा बना जाने करने। अपने बात से कोई नहीं पूछता। पहले मानता जब तेरी जान निकल गई, तेरा पुत्र तेरे किस काम से, तेरी नन तेरे किस काम से, तेरा भरा तेरे किस काम, कोई किसी के साथी में नहीं। तो ब्रह्म और माया का भेद जो है, इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। मगर असल में आखिर में ये सब धर्म आगे जो कोई उनका रूप पहचाने, भेद बाद है धर्म कथा। इसको समझने की जरूरत है। जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, हम ब्रह्म माया से निकल नहीं सकते। जीवन जब तक है हम इसमें रहेंगे। सिर्फ पेट समझ लो, रात समझ लो, असलियत ये है, ताकि तुमको पता है जाए फंसोगे। अब तुम आए हो जहाँ, तुमको पता है कि तुम 2 घंटे के बाद यहाँ से चले जाओगे। सत्संग के लिए आए हो ना, तो 2 घंटे के बाद आप चले जाओगे। तो आपको यहाँ
कोई फिर बंधन नहीं होगा। ऐसे ही जिसको ये ज्ञान हो जाता है, इसका भेद जान जाता है, वो दुनिया में जीवन मुक्त अवस्था में रहता है। आगे बिन गुर ज्ञान की गम नहीं होते, ज्ञान गुरु के आधारा, गुर की संगत करे जो प्राणी, पावे सार भेद सारा। वो कहते हैं कि बगैर गुरु की संगत के ये राग नहीं पता लगता, ये राग नहीं पता लगता। जब तक संगत करोगे तब तुमको सारा भेद मिलेगा। अब तुम बताओ, जो बात मैंने कही है कोई महात्मा कहता है, कोई पंथ कहता है गुरु पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं किसी के अंदर नहीं जाता, कोई नहीं कहता ना, वो भेद देते नहीं है, क्योंकि किसी ने तो गुरुवाई की काम के लिए। दादा दाल ने अगर गुरुवाई की, बहुत कुछ साफ लिख गए, मगर जुबानी खुल के नहीं कहा, जैसे मैंने कहा, सिर्फ क्योंकि उन्होंने अपनी धाम बनाई थी। बाबा सामंत ने कितना काम किया सिर्फ डेरे के लिए किया, इस वास्ते रात को काम रखा। आगे वालों ने जितना काम किया सिर्फ सेठ के लिए किया, सच्चाई बयान नहीं की। और सब मतलब वालों ने अपना अपना प्रोपेगेंडा से किया, सच्चाई किसे पता है। हर शख्स को जो कुछ मिलना है वो उसके अपने कर्म का फल मिलना है। संतों को भी अपना कर्म भोगना पड़ा, वो बीमार हुए, उनके लड़के मर गए, लड़के नालायक निकले, भाई नालायक निकले, तो तुम क्या बात कर सकते हो कि संत तुम्हारा कुछ दुनिया का भला कर देंगे? तुमने अपना भला आप करना है, संत ने या गुरु ने तुमको रास्ता बताना है। इसके सिवा जो ज्यादा और गुरु को अहमियत देते हैं वो पागल है, अज्ञानी है और मूर्ख। ये सच्ची बात। आगे तो गुरु की संगत के बगैर काम नहीं चलता। पढ़ो ये कहेगा फिर, बिन गुर ज्ञान की गम नहीं होते, ज्ञान गुरु के आधारा, गुर की संगत करे जो प्राणी, पावे सार भेद सारा। जब संगत करता है उसको हकीकत का पता लग जाता है, फिर वो फंसता नहीं। बस इतनी ही बात है। और कुछ सत्संग का मतलब ही यही है कि इंसान को सच्चा ज्ञान मिल जाए, लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए। 5-6 सत्संग मेरे जैसे किसी इंसान के किए हुए सारी जिंदगी के लिए काफी है, उसे कोई जरूरत कहीं तक खाने की नहीं। फिर उसको अमल रह जाता है, अपना प्रैक्टिकल लाइफ। मगर चूंकि दुनिया में दुनिया की ख्वाहिशें हैं, दुनिया की आशाएं हैं, इसलिए वो बात समझ में आती है। तो ये जो कुछ दुनिया की आशाएं तुमको या मुझको मिलती हैं, ये हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म के कर्म हैं और कुछ आगे। दृष्टि श्रेष्ठ का सकल पसारा, जैसे दृष्टि वैसे श्रेष्ठ, भक्त के दृष्टि जब आए, ईश्वर में हो गई श्रेष्ठ। वो कहते हैं दृष्टि और सृष्टि है। जैसे तुम दृष्टि देखती हो उस किस्म की ख्यालात तुम्हारी दुनिया के बन जाते हैं। जो भक्ति करता है वो भक्ति की सृष्टि बन जाता है, बच जाता है संसार के चक्कर से। आगे गुण का ग्राहक कोई कोई होगा, अब गुण के ग्राहक हैं सब, गुणी मिले तो गुण बतलावे,
अगन सगन समझे नर तब। यही दुनिया कोई आदमी है जो इस लाइन का वाकफकार है। और मैं कई दफा सोचता हूँ कि धन फिर तू क्यों ये बात कहता है, ये मेरे बस में नहीं। मुझको इन संतों की वाणियों ने बेवकूफ बना के मैंने पागल रहा। मैं मर गया इन वाणियों को समझने के लिए कि क्या लिखा हुआ है। मैं तो राम को मिलने निकला था, इन्होंने कहा राम मन वाणी से परे परे मिलता है, राम मन बुद्धि से परे मिलता है, सारे कहते हैं। तो मैं परे निकल ही सकता था, कहता था गुरु की सेवा करो, जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया। अब गुरु ने जब देखा कि ये बेवकूफ समझ में नहीं आती, उसने काम दे दिया और कहा कि तुझको इस दुनिया से निकालने वाला सत्संगियों के रूप में गुरु मिलेगा। तो तुम लोगों की दया से मैंने इस राज को पाया, सिर्फ इस एक ख्याल से तो मैं किसी के अंदर नहीं जाता। ये सब कर मैं हैरान हो गया। अच्छा संत हजार लाखों आदमी के चेले आंध्र प्रदेश की तरफ का, उसने कहा मुझको लिखा, बाबा तू आया, बहुत गुस्सा था तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, मेरे तो बाप को पता ही मैं गया नहीं। इसी एक भ्रम में आकर हम सब बेवकूफ बने हुए हैं, लुट गए, हमको लूट लिया इन मजहब वालों ने, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। ये जितने तुम्हारे मन के खेल होते हैं ये तुम्हारे अपने ही मन का नक्शा है, और कोई बाहर से कोई कुछ नहीं आता, सब फजूल बातें। तुम्हारा अपना आत्मा है, तुमको मैं मिसाइलें बताया करता हूँ। अब और की मिसाइल जिसको मैंने वहाँ कश्मीर में दरिया में डूबती भवन से निकाला, मैं गया था, तुमको मैं रोज सत्संग में बताता हूँ, मैं तो गया नहीं, मुझे पता नहीं वो कब डूबी और कब किसने उसको निकाला। ऐसे भेद बना कर हर मजहब वाले ने, हर गुरु ने, हर पंथ वाले ने हमको बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसाया। मैं तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं आया इसी वास्ते। तो आप कहता हूँ मैं संसार गुरु वक्त हूँ, बड़ी घेरा मार के कहता हूँ, मगर संसार गुरु वक्त कहलाने से ये नहीं कि मुझ में को करामात आ गई है, ये नहीं है। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस वक्त में जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है मैं वो देता हूँ। अब देखो ना अलीगढ़ में क्या हुआ हिंदू मुसलमानों का फसाद, पाकिस्तान में तुमने देखा कितने आदमी तुम लोग बाहर दूसरे मुल्कों से आए, क्यों हुए? क्योंकि अज्ञान था। मुसलमान हो गए, वो समझता हजरत अली उनके यहाँ मदद करता है, मोहम्मद मदद करता है, हिंदू कहते हैं राम मदद करता है, पंथ वाले कहते हैं गुरु मदद करता है। आप समझे, कोई नानक पंथी बन गया, कोई दादू पंथी बन गया, कोई राधा स्वामी हो गया, कोई सावन आश्रमी हो गया, कोई हुशारपुरिया हो गया। ये है क्या? यही तो भ्रम है। क्योंकि मेरे दिल में ये ड्यूटी है, मेरे ग्रह ऐसे हैं, मैंने ये काम करना था, मैं मजबूर होकर ये करता हूँ। जानता भी हूँ कि मैं बकवास बकता हूँ, को कौन किसी को कौन सुनता है? कौन सुनता है? यहाँ के 10 आदमी या 20 आदमी, ये काबू मेरे नहीं आते, तुम कैसे आओगे? ये अपनी अपनी मर्जी करते हैं, जो मर्जी क्या करो, उदय हुआ तो जो कोई भी हुआ तो मैं समझता हूँ मैंने गलती खाई। जिसने ठीक होना अगर उसके कर्म में ठीक होना था वो ठीक होगा। इसी बात से दादा ने कहा है कोई अधिकारी संत मत का होता है, सब नहीं होते। पर उस कड़ी को बिन गुर ज्ञान की गम नहीं होती, ज्ञान गुरु के आधारा। गुर की संगत करे जो प्राणी, पावे सार भेद सारा। तो मैंने चूंकि अपने आप को संत सदगुरु कहा, मैं भेद दिए जाता हूँ, सच्चाई बयान किया जाता हूँ। अमल करो या ना करो, मगर करना मुश्किल है। मैं अपनी बाबत मैं सबको जानता हूँ, मन से ऊपर अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ, मगर ये फिर भी कोई न कोई शक्ल
आ जाता है। मगर चूंकि मैं जानता हूं कि ये माया है नहीं, इसलिए मैं फंसता नहीं हूं। सपने में तो फंस जाता हूँ, जागृत में नहीं फंसता। आगे राधा स्वामी परम दयाला शब्द नाम लेकर आए, हाथ पकड़ कर सब ही बिठाया, तट के निकट खींच लाए। ये शब्द योग से मैं खुद सोचता हूँ, शब्द योग से में क्या क्या नई चीज है। जो शब्द सुर से सुना जाता है अपने अंतर में, वहां मन नहीं होता। ये घंटा, शंख, ओम, रारण, सारण जितने हैं, ये सब मन के शब्द। 14 लोक तक मन जाता है। और जो आदमी इनमें कहीं भी उसको फायदा होगा, ये नहीं कि फायदा नहीं होगा, मगर वो गिरेगा। वक्त आएगा जब वो गिर जाएगा। मैंने आपको अपनी बाबत बताई नहीं, बताया कि मैंने बीने सुनी, रोशनी देखी, कर आया क्या मैं पता नहीं। मैं घर में फंसा, औलाद नहीं थी, दादा ने कहा औलाद पैदा कर। तो अगर औलाद पैदा करने के लिए सिर्फ और के पास जाता तो मुझे दुख ना होता। मैं तो स्वाद में फंस गया। इस वास्ते शब्द है सार शब्द। वो कब आएगा, अब मुझे पता आएगा उस सार शब्द का। मन को, ख्यालात को छोड़ करके आगे जब मैं जाता हूँ, उस अवस्था में जो शब्द होता है, जो चेतनता होती है, उसका नाम है सार शब्द। तो संतों का सार शब्द वो है। मैंने पिछले इतवार को महीने के लिए सत्संग दिया था, उसमें कबीर साहब को शब्द पर बोला था कि शब्द नाम के गाकी साधु और संत होते हैं। वो गुरु की दुकान पर जाके साधु और संत सौदा लेते हैं। कौन? साधु और संत। गृहस्थियों को नहीं है ये नाम। गृहस्थियों को जो नाम दिया जाता है, ये उनके मन को स्थिर करने के लिए और नेक बनने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हर गृहस्थी को पहले नेक ख्यालात, अच्छे ख्यालात, बुरे ख्याल, घरों में शांति रखो, प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो। जिस घर में कला है वहाँ कभी सुख नहीं। हमने खुद कर देखा, एक ही देखा, क्या पद उसका क्या नहीं। जिस घर में आपस में सास बहू का द्वेष है, बाप बेटे का द्वेष है, या कुछ है, वहाँ सुख है। आप तुम देखो मुल्क में क्या हो, तुमने देखना क्या होता है। इनमें है कोई कांग्रेस के बरखलाफ है, कांग्रेस उसके बरखलाफ है। ये है क्या? ये आपत्काली विपरीत बुद्धि। जब मुसीबत का वक्त आता है तो आदमी की अकल भी चली जाती है। जब मुसीबत का दुख आना होता है ना, तो बड़े बड़े अकल वाले फेल हो जाते हैं। जब रामचंद्र मरीज के सोने का कारण बन के गया, तो सीता ने देखा, उन्हें कहा इसकी खाल बड़ी अच्छी है, तो वो उसको मारने के लिए, उसको रामचंद्र को भी यह पता नहीं लगा कि ये बारिश है, ये धोखा है। तो इस वक्त आपातकाल आया हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं, तमाम दुनिया पर। और मुझे तो डर है कि शायद 2-4 साल में अब ये क्या हो जाए। ये मैं जब कुछ बात कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि तू गप तो नहीं मारता। मैं गप नहीं मारता। 2 बराबर है 4। जो कुछ हम सोचते हैं, विचारते हैं, उसका असर हम पर होगा कि ना होगा, तुम बताओ। मैं असर तुम मिसाल दिया करता हूँ कि सपने में तुम किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। सपने में तुम डरते हो, तुम्हारी जुबान हिल जाती है। औरतों का पता नहीं, सपने में मर्द औरत बना लेते हैं, उससे भोग करते हैं, उनका बीज निकल जाता है। हालांकि सपने का ख्याल तुमने इरादतन नहीं किया,
तो जो कुछ हम जागृत में आपस में दुश्मनी, रगबत, झगड़ा, फसाद करते हैं, इसका असर तुम्हारे जिस्म पर क्यों ना होगा? तुम बताओ कहाँ जाओगे? क्योंकि इस वक्त हर जगह इस मौजूदा डेमोक्रेसी और इलेक्शन, हर जगह द्वेष, नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीना तारात उठते हैं। इनका असर हुए बगैर जाएगा नहीं। तबाही लाजमी है, कोई रोक नहीं सकता। को मैं खुदा नहीं हूं, कोई ज्योतिष नहीं पड़ा हुआ, ना मैं कोई यही कोई पखंडी हूं। मैं जानता हूं 2 से 2 मेरे दिल ने मान लिया कि जब छुपने का ख्याल तुम्हारे जिस्म पर असर करता है तो जागृत में जो कुछ तुम बुराई, धोखा, 420 हेरा फेरी करते हो, इससे तुम बच के कहाँ जाओगे? मुझे बताओ। हिंदू हो या मुसलमान हो, गुरु हो या चेला हो, सिख हो या ईसाई हो या राधा स्वामी हो, कोई भी हो, जो कुछ तुम सोचोगे वो होगा। इस वास्ते तालीम को मैं बदल चला। दाता ने कहा था कि चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाए। दाता मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, कुदरत आपकी शर्म में ले आई, आपने मुझको दिलासा दिया, छाती से लगाया, हुक्म दिया, मैंने जो समझा वो कहा। दोस्तों, हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो या गलत, मुझे किसी बात का कोई दावा नहीं, मेरी नीयत साफ है। जिस चीज को मैंने खुद आजमाया है मैं वो बात कहता हूं। अगर दूसरों का नाम लूं तो दूसरों को गुस्सा लगता है। दूसरों का नाम लूं तो दूसरों को गुस्सा लगता है। इस वास्ते अपने घर का मुंह खाया तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी मिसालें मेरे मिलने वालों की, जहाँ उनके घरों में दुश्मनी थी, उनके साथ क्या पहले उनको कहता था ये होगा तुम्हारे साथ नुकसान हो। इसलिए मेरी तालीम गृहस्थियों के लिए बार बार कहता हूँ, घरों में शांति रखो, घरों में शांति रखो, विषय विकार कम कमाओ। जिंदगी विषय भोगने के लिए नहीं है। ये नहीं मेरा मतलब कि शादियां ना हो। मैं तो मुझसे अगर पूछो, मैंने भी गूं खाया हुआ, गलतियां मारी हुई हैं, मैंने भी बच्चे पैदा किए हुए हैं। अब तो मैं ये समझता हूँ कि औलाद को पैदा करना एक महापाप। जब मुझे ये याद आता है कि अगर मैं मरूंगा फिर किसी माँ के पेट में जाऊंगा, 10 महीने सिर मेरा नीचे, टांगे मेरी ऊपर, फिर जब पैदा होऊंगा फिर बीमार कुछ होऊंगा, दवाई कोई मिलेगी, जरा और बड़ा होऊंगा फिर माँ पे कहेंगे पढ़, ये करता खेल को दे, थप्पड़ मुझे पढ़ते रहे। फिर जरा और बड़े होंगे, फिर जवानी की तरंगे आ जाएंगी, बीवी आ जाएगी, वो साथ रहेगी, तुम्हारा लूटेगी, बच्चे पैदा करे हो जाएंगे, फिर उनके लिए रोते फिरोगे, घर नहीं मिलता है लड़कियों के लिए, ये है वो है। मेरा असूल, मैं तो इसलिए पहुंचा कि बच्चा पैदा करना ही इस संसार में महान 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 पाप। मगर ये मैं कहूँ तो मेरा हक नहीं, क्योंकि मैं भी नौ से चूहा खा के बिल्ली हाजिरों से दी, मैंने खुद पैदा किए हुए हैं, आपको सही। मगर है ये जुर्म, हम अपने स्वाद के लिए एक बच्चे को, एक जान को ला करके उसको पुट्ठा टंगते हैं पेट के अंदर, फिर वो गंदा खबर के साथ कैंसर से मरेगा, तो टीबी से मरेगा, तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो क्या होगा उसके साथ। इस वर्ल्ड मुझे तो जब जान काम थी, जब मुझे कभी ख्याल आता है कि फिर कहीं फिर किसी माँ के पेट में जाऊंगा तो मेरी तो जान काम की है, डर लगता है, सच्ची बात आपको।